में जवानी कहाँ गुजारी, उस वक्त तक उसे हटने न दिया जाएगा। आगे इरशाद फरमाया, दौलतमंद से पूछा जाएगा ये माल कमाया कहाँ से, कमाया तो खर्च कहाँ पर किया। जब तक इसका हिसाब न दे लेगा उस वक्त तक उसे सामने से हटने न दिया जाएगा। इरशाद फरमाया, मुबारकबाद के लायक है वो जवान जिसने अपनी भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपनाया, जो मस्जिद का कबूतर बन करके रहा। क्योंकि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वाह वाह वाह। तो हमें तो रब ने जिंदगी इसलिए दी साहब, कम से कम बस्ती में चलो तो बोलने वाले बोल पड़े। यारा करबला वाकया गुजरे हुए तो सदियां गुजर गई, लेकिन करबला वालों की रूहें आज भी मोहल्ले में चलती दिखाई पड़ रही है। हमें देख करके लोग सबक हासिल करें, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को देख करके सबक हासिल करें। क्योंकि इस दुनिया में तरक्की ये नहीं है कि तुम ईंटें ऊंचे कर ले जाओ, इस दुनिया में तरक्की ये है कि तुम जीते जी रब के महबूब बन जाओ, नबी के पसंदीदा बन जाओ। इस दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की ये है। क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया, आखिरत का पहला जीना कब्र है। जिसने उस पहले जीने पर चढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली, उसके लिए आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी से एक ज़ईफ़ा ने पूछा, हजरत बायजीद बुस्तामी से हजरत बायजीद बुस्तामी से एक बुढ़िया ने पूछा था। सवाल बड़ा टेढ़ा था, आम आदमी होता तो लड़ जाता। बुढ़िया ने क्या सवाल किया था, बायजीद मेरे गधे का दुम अच्छा है या तुम्हारी दाढ़ी के बाल? बायजीद बुस्तामी कोई आम इंसान का नाम नहीं, वलियों के फहरिस्त में नुमाया चमकने वाली सात का नाम बायजीद बुस्तामी। तो बूढ़ी औरत ने पूछा था, बायजीद मेरे गधे का दुम अच्छा है या तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं? आम आदमी होता तो लड़ जाता। लेकिन सुनो मेयार क्या बनाया बुजुर्गों ने हमें जीने का इस दुनिया में। ये सवाल सुना तो हजरत बायजीद ठाड़े मार कर रोने लगे। कहा, माई सवाल तो बड़ा ऊंचा कर दिया, सवाल तो बड़ा ऊंचा कर दिया। बायजीद इसका जवाब तो अभी दे नहीं सकता, बायजीद इसका जवाब तो अभी नहीं दे सकता। चंद दिनों के बाद बायजीद का इंतकाल हो गया, दुनिया से तशरीफ ले गए, दफन किया गया। 3 दिन के बाद माई ने ख्वाब में बायजीद को देखा। कहा, बायजीद सवाल बाकी है, मर के उस दुनिया से इस दुनिया में चला आया है, लेकिन सवाल बाकी है। मेरे गधे का दुम अच्छा है या तेरी दाढ़ी? तूने कहा था कि अभी तो नहीं बता सकता, कब बताया? हजरत बायजीद मुस्कुरा पड़े, इरशाद फरमाया, माई तेरे गधे के दुम को मेरी दाढ़ी से दूर दूर तक कोई निस्बत नहीं है। क्योंकि रब ने कब्र में बायजीद को माफ कर दिया। मैं बख्श दिया गया भाई, मैं बख्श दिया गया। इसलिए अब तेरे गधे के दुम को दूर दूर तक कोई निस्बत नहीं है। लेकिन अगर बायजीद कब्र में फेल हो जाता और जहन्नम की खिड़कियां कब्र के दीवारों से फाड़ कर निकल पड़ती, तो फिर तेरे गधे का दुम बेहतर था मेरी दाढ़ी के बाल से। क्योंकि वो दाढ़ी जो जहन्नम से ना बचा सके, फिर ये दाढ़ी दाढ़ी नहीं चेहरे के चंद बाल है।
लेकिन जो दाढ़ी सुन्नते मुस्तफवी का आईना तार बन करके उसे जन्नती बनाने में कामयाबी दे दे, फिर वो दाढ़ी चेहरे की दाढ़ी कही जाती है, फिर वो टोपी सर की टोपी कही जाती है, फिर वो लिबास बदन का लिबास कहा जाता है। हजरत सैयदना फारूक आदम ईद के दिन हजारों कतार रो रहे। किसी ने पूछा सरकार आज गले मिलने का दिन है, क्यों रो रहे हैं? इरशाद फरमाया ईद तो उसके लिए गए जिसे ये मालूम हो कि रमजान की नेकियां उसकी कबूल कर ली गई। उमर को तो यही नहीं मालूम कि रमजान की नेकियां कबूल भी हुई कि रद्द कर दी गई। ईद तो उसके लिए है जिसे ये यकीन हो कि रमजान की नेकियां रमजान के सजदे कबूल कर। तो इन बुजुर्गों के उर्स मनाने की रब ने हम जैसे खुशनसीबों को तौफीक अता फरमाई। तो कम से कम इनके आस्थाने के बगल में बैठ करके रात के इतने हिस्से तक अगर दीन की बातें हुई हैं तो इन बुजुर्गों के वसीलों से आज दुआ मांग के उठना प्यारे कि मेरे मालिक करम कर दे, हम भी दीन के सिपाही बनकर रहे, हम भी दीन के नौकर बनकर रहे, अपने बच्चों को दीन का गाजी बनाए, दीन का सिपाही बनाए। क्योंकि ये दुनिया की आंख में चोली फला आएगा चला जाएगा, फिर आएगा चला जाएगा। ये दुनिया की आंख में चोली चलती रहेगी। ना कोई जमीन किसी की ले जा सकता है, ना कोई किसी का घर ले जा सकता है। क्योंकि जो ये बातें करता उसे खुद नहीं पता कहां पर जमीन में दफन किया जाएगा, उसे खुद भी खबर नहीं। ये दुनिया है साहब, यहाँ आंख में चोली चलती रहेगी। ये दुनिया है, यहाँ सगी माओ तक के बेचने वालों की कहानियां चलती रहेंगी। ये दुनिया है साहब, बहनों के सौदागर भी मिलते रहेंगे। ये दुनिया है, एक एक बालिश जमीन पर कई कई गर्दनें कटेगी, ये दास्तानें मिलेंगी। ये दुनिया है, खेत जमीन वही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अकेले सफर कर रहे थे। उलमा अक्सर बयान करते रहते हैं, रास्ते में दो लोग और मिल गए तो कहा भाई चलो तन्हा जा रहे थे तो कम से कम दो लोग रहोगे तो रास्ता कट जाएगा, बातचीत होती रहेगी। चलते रहे, भूख लगी तो कहा लाओ भाई खाना खा लिया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे। अच्छा ये लोग यही पहचानते थे ये कौन है, आम आदमी सजाना। तो कहा कि लाओ भाई जिसके पास जो हो निकालो, लाओ बैठकर बिस्मिल्लाह किया जाए, खाया जाए, फिर आगे सफर होगा। तो बैठे रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा निकालो, तो अपनी तो एक रोटी आप निकाल के बाहर कर दी, उन्हें से एक आदमी को 2 रोटी। वो चुप्पे से रुकवाए लिए कि अब सभी हम हैं हिस्सेदार हो गए हैं तो हमारा बचा रही तो ठीक है। तो एक तो वो निकाली, सभी मिल बांट के खाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर रेत का जो है ढेर बनाया और उस पर फूंके मार तो 3 सोने की ईंटें बन गई। 3 सोने की ईंटें बन गई। तो कहा एक एक तुम दोनों ले लो और एक उसका है जिसने तीसरी रोटी खाई। अब वो भक्त से उबिल दिस कहे हजूर हमें खाया ना है। 3 सोने की ईंटें बनाई। तो कहा कि एक तो तुम ले लो, एक तुम ले लो और तीसरी ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। अभी उबिल दिस कहे हजूर गलती माफ करे, हमें चुप खा लिया, दे दियो हमें, ले लो। चला गया। अब ये दोनों भिड़ गए कि दुई तू काहे लेबो, हम एक काहे, हम दुई लेबो वो काहे, हम दुई लेबो तो काहे, आधा तूरो काहे, आधा तूरो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके चला। लौटे तो दोनों मरा रहे, इतना लड़े एक दूसरे खोपड़ी फाड़ डाली, मरी। दुनिया जलील दुनिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लौटे तो दोनों को मुर्दा पाया, लाश चील कौवे खा रहे थे, बदबू आ रही थी।
तीनों ईंटें वहीं रखी हुई थी। आपने जूते से ठोकर लगाई और कहा मिट्टी हो जा जलील, कितनों की जान लेगी। तो वो फिर रेत में तब्दील हो गई। वाह वाह वाह, रेत में तब्दील हो गई। तो न खेत जाने वाले, न जमीन जाने वाली, न मकान जाने वाले, ये दुनिया ऐसे है कयामत तक। हाँ आने वाले जरूर इतनी इतनी बातों पर कत्ल करेंगे, गर्दनें उड़ेंगी, नस्लें कटेंगी, नफरतें बिकेगी, जमीन तो वही रह जाएगी, आमाल बाकी रहेगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहें। हिसाब जरूर देना पड़ेगा, जमीन तो वही रह जाएगी साहब। भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे, आखिरी बात, बस्ती से गुजरे, देखा तो नहरें ठंडे पानी से भरी हुई और बह रही हैं। पेड़ बागात ऐसे लगे हैं कि सब में फल पके हुए इतने लदे हैं कि डालियां जमीन छू रही हैं। और गांव पूरा खुशहाल, एकदम बस बिल्कुल खुशहाल। लोग दरिया किनारे मछलियां मार रहे हैं, शिकार हो रहा है, भर भर बोरा मछली ले जा रहे हैं। गांव में अराई फराई चल रहा है और बढ़िया टोकरे भर भर के पके पके फल लेने जा रहे हैं। कोनो अंगूर ला रहा, कोनो आम ला रहा, कोनो अनानास ला रहा, कोनो है नाशपाती मौसमी चिलगोजा भुलगोजा मार लिए चले आए हैं। मतलब नेमतों से भरा हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम देखे, सुभान अल्लाह, चले गए। 100 साल के बाद आपकी वापसी। एक रवायत में 1000 साल बताते, मतलब वापसी हुई काफी दिनों के बाद। तो आप